हे गाइस, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मस्ती की पाठशाला में। तो आपको पता ही है कि हम क्लास 12th के चैप्टर सेकंड को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो आज भी हम इसको और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर सेकंड के एक्सरसाइज 2.2 को, जिसका जितना भी बेसिक हो सकता है वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें केवल इसके क्वेश्चन को करना है और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है, ये आपको सिद्ध करना है कि ये बराबर है इसके। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पहले साइन इनवर्स x को y मान लेंगे। अगर हम साइन इनवर्स x को y मान लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। ठीक है, अब हम लेफ्ट से जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, उसको टेक कर लेंगे, मतलब उसको ले लेंगे। या फिर ऐसा करते हैं, हम इसको राइट साइड को ले लेते हैं। राइट साइड है ना, इसको ले लेते हैं। हमने क्या किया, इसकी राइट साइड को ले लिया। राइट साइड है हमारी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमने इसको क्या किया, पिक कर लिया, इसको उठा लिया। अब इससे हम सॉल्व करते हुए क्या लेके आ जाएंगे, LHS लेके आ जाएंगे। तब हमारा ये जो कथन है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, हमने साइन इनवर्स x को y माना था, जहाँ से x का मान आ गया था साइन y। तो x का मान हम इस वाले RHS में रखने वाले हैं। तो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y। क्लियर है, और ये एक फॉर्मूला होता है साइन 3y का, ये जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, साइन 3y का। तो इसकी जगह पे हम साइन 3y रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका मान रखा साइन 3y, तब ये हो गया साइन इनवर्स साइन 3y। अब आपको पता ही है, साइन इनवर्स से साइन हो जाता है कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 3y। और y आपने क्या लिया था, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे y का मान आपने फिर से लौटा दिया। तो जो आपके पास आया क्या, ये आपके पास आया 3 साइन इनवर्स x, जो कि आपकी LHS है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने RHS को उठाया और LHS को लेके आए। तो इसका मतलब LHS बराबर हो गई किसके, RHS के। क्लियर है स्टूडेंट्स। बात करेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें उसने ये वाला जो इक्वेशन है इसको प्रूव करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम cos इनवर्स x को यहाँ से क्या मान लेंगे, y। पिछली बार हमने sin इनवर्स x को माना है, यहाँ पे हम मान लेंगे cos इनवर्स x को y। तब x बराबर क्या हो जाएगा, cos y। क्लियर है, x बराबर हो गया cos y। तो हम राइट साइड को उठाएंगे। राइट साइड है हमारी cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। तब x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, x का मान क्या था, cos y। तो यहाँ रखो, ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y। cos इनवर्स 4 cos क्यूब y माइनस 3 cos y, जो कि एक फॉर्मूला होता है किसका, cos 3y का। तो हमने इसकी जगह पे रख दिया cos 3y। और अब ये आ गया cos इनवर्स cos 3y। तो आपको पता है cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y। और y आपने क्या माना था, cos इनवर्स x, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे लौटा देंगे। और ये आपकी क्या आ जाएगी, LHS। तो RHS लेके चले और LHS को आप लेके आए, इसका मतलब ये हो गया कि LHS बराबर आ गई किसके, RHS के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये तो आप देखेंगे, क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर होगा tan इनवर्स 1/2 के। तो क्या करने वाले हैं, हम इसकी LHS को पिक करने वाले हैं। LHS को उठाएंगे और RHS को दिखा देंगे। तो जब हम इसकी LHS को लेंगे तो इसको देखते ही हमारे माइंड में एक प्रॉपर्टी याद आ जाएगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, है ना। तो हम इसमें वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है 2/11 और y की जगह पे 7/24। ठीक है, तो आप देखो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और जब हम इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, तब 24 का गुणा कर देंगे 2 के साथ 48 हो जाएगा, 11 का गुणा कर देंगे 7 के साथ 77 हो जाएगा, और 24 का गुणा करेंगे 11 के साथ तो ये हो जाएगा 264। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या होगा, 2 से ये नहीं काटते, ऐसा करते हैं 24 और 11 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था 264। तो ये हो जाएगा, एक के साथ करेंगे 264 और 2 सत्ते 14। तो ये हो जाएगा आपका 264 माइनस 14/264।
तो यहाँ से हुआ क्या कि 2/11 और 7/24 को हमने किया और नीचे इसको भी सॉल्व किया, तब ये आ जाएगा आपका 48 + 77/264 ऊपर वाला पार्ट, नीचे आ जाएगा 264 - 14/264। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 125, 264 से 264 कट जाएगा और 264 में से जब हम 14 को घटाएंगे ये आ जाएगा 250। तो 125/250, 125 से जो 250 है वो 2 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। और यही हमको सिद्ध करना है ना। ये प्रॉपर्टी देखो इसका यूज़ किया है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दी है, ठीक है। तो कैसे किया हमने इसमें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी लगाई और बस इसको सरल किया, तो हमारे पास जो बन के आया वो क्या है, tan इनवर्स 1/2। तो इससे जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ गया, हमने ये सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, ये भी अभी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इसकी भी हम LHS को पिक करेंगे और RHS को दिखा देंगे। तो देखो इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी लगने वाली है वो आप देख लो। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये 2 tan इनवर्स x की तरह काम कर रहा है, और 2 tan इनवर्स हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है। और पहले हम यही वाली प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं। तो जब हम 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी को इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 x की जगह पे है 1/2, ठीक है, x की जगह पे क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 2x/1 - x²। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दी। अब इसको हल करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ऊपर वाला तो आ गया 1, नीचे इसको सॉल्व करते हैं 1 - 1/4 को, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 1/4। तो देखते हैं हमारे पास आया क्या, 1/4 - 1/4, जो कि क्या आएगा आपका, जो आपका आ जाएगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा आपको यहाँ पे 3 और ऊपर आ जाएगा क्या, ये जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये हो जाएगा 4। तो tan इनवर्स, इसको प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमारे पास ये आया tan इनवर्स 4/3, और पीछे वाला जो चल रहा था उसको यहाँ तक अभी हम ऐसे के ऐसे ही लेके चले हैं। अब देखो ये और ये, अब हम देख सकते हैं कि अब ये एक प्रॉपर्टी बन रही है, कौन सी वाली, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाली। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x + y/1 - xy। तो इसमें हम वो प्रॉपर्टी लगा देंगे। लगाएंगे कैसे, ये x का काम कर रहा है और ये काम कर रहा है y का, तो लगा दिया tan इनवर्स x + y/1 - xy, ठीक है। इसको सरल करेंगे, कैसे करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, 7 और 3 का कितना होता है 21, 3 से 7 में कितनी बार गया, 3 से 21 में जाएगा 7 बार, तो 4 का गुणा 7 के साथ 28, 7 से 21 में जाएगा 3 बार, तो 1 का 3 से गुणा 3। क्लियर है, एलसीएम लेना आपको आते होगा। अब हम बात करते हैं नीचे वाले पार्ट की, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, 21 का गुणा 1 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 21 - 4/21। तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आपका ये आ गया। अब इसको और भी सरल कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा 31/21 और नीचे वाला पार्ट आएगा 17/21। तो क्या होगा, 21 से तो 21 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा आपका 31/17, जो कि आपको दिखाना था। यही आपकी क्या थी, RHS थी। तो आप लेके चले LHS और प्रूफ कर दिया RHS। इसका मतलब ये हो गया कि आपने दिखा दिया LHS बराबर है किसके, RHS के। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे वो देखो। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा, कि जब भी अंडर रूट में 1 + x² आएगा, ठीक है, ये ट्रिक कह सकते हो आप इसको। जब भी अंडर रूट में 1 + x² आएगा तो आपको x का मान या तो tan थीटा लेना है या cot थीटा। ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जब भी अंडर रूट में 1 + x² टाइप का आएगा तो आपको x का मान या तो tan थीटा लेना है या cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x का मान क्या ले लिया, tan थीटा ले लिया, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन है उसको उठाओ, इसको सरल करना है ना, तो इसको उठाओ। अब करना क्या है, ये हो गया आपका tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² - 1/x, ठीक है। तो x का मान आपने क्या लिया, अभी भी tan थीटा, पुट कर दो इसमें x का मान tan थीटा, क्या होगा
टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये आपका आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट में क्या आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो होता क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रख दिया क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका अब टेन इनवर्स अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखो अंडर रूट के अंदर है सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्या सेक थीटा। अब आपके पास जो आया वो ये है कि टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब इसको हमें करना क्या है, देखो इसको सरल करना था, सरल करने के लिए ये जो पार्ट है उसको क्या आना चाहिए था टेन आना चाहिए था, लेकिन अभी क्या आया ये वाला पार्ट टेन नहीं आया, तो इसको हमें टेन लाना है, टेन की फॉर्म में आएगा तभी ये सरल हो सकता है। तो इसको टेन की फॉर्म में लाना है, उसके लिए हमें करना क्या है, देखो कैसे करते हैं इसको। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हमने कर लिया क्या 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस 1 है ही, और टेन थीटा को कर लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऊपर वाले पार्ट को सरल करोगे तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या देखोगे कि कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा कैंसल। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा अब आएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जितनी भी बात हमने करी ये आपको समझ में आ रही होगी हमने कैसे की है। तो अब हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो क्लास 11th में पढ़ी थी या क्लास 10th में पढ़ी थी, जो त्रिकोणमिति के प्रॉपर्टीज हैं उनको यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो एक प्रॉपर्टीज हमारे पास ये थी कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये भी कहाँ से आया था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे पास कॉस 2x का एक फॉर्मूला था। कॉस 2x का क्या फॉर्मूला था, ये था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, आपने पढ़ा होगा है ना। तो यहीं से क्या हुआ है साइन स्क्वायर एक्स को लेके जाते हैं इधर और कॉस 2x को लाते हैं इधर, तो ये वाली प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है 2, तो यहाँ पे एंगल कितना है केवल 1, मतलब यहाँ पे अगर एंगल 2x है तो यहाँ पे क्या है x है, मतलब इसका आधा है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में तो इसका एंगल 2 नहीं है ना, cos 2 थीटा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में क्या होता है अगर यहाँ पे एंगल 2 होता है तो वहाँ पे इसका आधा होता है, मतलब केवल x होता है। अगर यहाँ पे थीटा है तो हम इसका आधा लेंगे, कितना हो जाएगा 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ आ जाएगा थीटा बाई 2, और वहाँ पे जब एंगल 2x था तो वहाँ पे क्या आया था x, मतलब उसका आधा आता है। यहाँ पे भी हमने यही किया, तो 1 माइनस कॉस थीटा का आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का तो आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये भी वही है, क्योंकि आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब यहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा मतलब तो यहाँ पे भी एंगल आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे हमें कितना लिया है केवल थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल जब थीटा की जगह क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। तो ये प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज करी हैं जो कि आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और साइन स्क्वायर है एक स्क्वायर से साइन कट जाएगा। अब बचा क्या, ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे बचा कॉस, तो ये हो गया ऊपर साइन थीटा बाई 2, नीचे हो गया कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, ये होता है आपका टेन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे आपको 10 लाना था और 10 आ गया। अब ये होगा टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आ गया आपका। और आपने थीटा जब x बराबर टेन थीटा लिया था तो थीटा का मान क्या निकाला था, थीटा का मान निकाला था टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे आप थीटा का मान रख दो टेन इनवर्स x, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 टेन इनवर्स x। तो यही आपका क्या है इसका सरलतम मान है। किसका सरलतम मान है, इस वाली वैल्यू का सरलतम मान क्या आया 1/2 टेन इनवर्स x। तो इसमें हमने हमने किया कि पहले हमें क्लास 11th की कुछ प्रॉपर्टीज़ को आराम से याद होना चाहिए, वो प्रॉपर्टीज़ को भी हम यहाँ पे यूज़ करने पड़ सकती हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी हमें आनी चाहिए, और जो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है वो प्रॉपर्टीज़ तो हमें आनी ही चाहिए। तो कुल मिला के ये प्रॉपर्टीज़ का ही खेल है, और ये पूरा चैप्टर आपसे इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है,
बहुत आसान सा चैप्टर है, तो आपको फोकस किस पे करना है, पिछले क्लास 11th में जो प्रॉपर्टीज होती थी उनका, और जो अभी हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में उनका, ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए और ये चैप्टर आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस।